شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدى يا قلب ورفقا صل على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك حبيبي يا نبي الله। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू नौश किचन लाइव। कैसे आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छे से और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बहुत अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैं आज बना रही हूँ पूरी और खीर। तो वो मैं आज इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आज है बहुत ख़ास दिन, मतलब आज है ईद मिलाद। तो इसलिए मैं घर में आज पूरी और खीर बना रही हूँ। और यहाँ पर मैंने जो है ना इस तरह से बेल रही हूँ और उसके बाद है ना एक डब्बे के ढक्कन की मदद से इसको शेप दे रही हूँ ताकि जितनी भी सारी एक साइज़ में दिखे। और यहाँ पर अध्ययन भी आया है मेरी मदद के लिए। तो उसने देखा था कि मैं क्या कर रही हूँ, तो उसको बहुत मज़ा आया वो देखने में। तो उसने कहा कि मुझे भी करना है, तो इसलिए फिर मैं उसको भी करने दे रही थी। तो आखिरी की जितनी भी सारी पूरी थी वो सब अध्ययन ने इसी तरह से शेप दिया था और एक एक कैमरे में इस तरह से दिखा भी रहा था। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू नौश किचन लाइव। कैसे आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छे से और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी लाइफ में। तो फ्रेंड्स, आज ईद मिलाद है, तो मेरी और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से मेरी ये न्यू फैमिली को ईद मिलाद मुबारक हो। तो यहाँ पर मैं अभी आई हूँ खीर पूरी बनाने। तो आज हम लोग ईद मिलाद में खीर पूरी बनाते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करते, सिर्फ थोड़ा सा घर में लाइटिंग्स लगाते हैं, खीर पूरी बनाते हैं और कुछ नहीं करते। इसी तरह से हम नॉर्मल खीर पूरी वगैरह बनाकर ही ये सेलिब्रेट करते हैं। और मैं जुलूस वगैरह में भी सिर्फ मैं अध्ययन को दिखाने के लिए लेके जाऊंगी, मतलब वो मैं नहीं जाऊंगी, मैं उनको उसके अब्बू के साथ में भेज दूंगी। तो खैर, मैं आपको इसकी जो खीर की जो रेसिपी वो बताने के लिए आई हूँ। तो पहले मैंने आपको बताया क्या किस तरह से जो है ना पूरी बनाते हैं। तो मैंने ये देखो इस तरह से ये पूरी बनाकर साइड में रखी है। अब मैं इसको फ्राई करूंगी, तो जिसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ये जो तेल है गरम करने के लिए रख दिया है। और ये जो पूरी है ना, तो मैंने मैदे की बनाई है। आप चाहे तो इसको मैंने ये जो पूरी है मैंने ये मैदे की नहीं गेहूं की बनाई है। आप चाहे तो इसको मैदे की बना सकते हैं या घी और मैदा इक्वल क्वांटिटी में लेकर बना सकते हैं, लेकिन मैंने ये सिर्फ गेहूं से ही बनाया है। तो और यहाँ पर अब मैं खीर बना रही हूँ, तो जिसका रेसिपी मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये चावल लिए है, तो जिसको मैंने देखो पूरे पका हुआ चावल मैंने लिया है। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा दूध डालकर इसका एक पेस्ट बनाऊंगी। तो ये रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। इंशाल्लाह मैं जो कच्चे चावल होते हैं वो वाली भी रेसिपी आपसे शेयर करूँगी। तो उसमें कुछ नहीं होता है, आपको चावल को पहले हल्का सा भूनना होता है और फिर उसके बाद में उसको पीस लेना है। और दूसरा तरीका ये एक ऐसा भी है कि आपको चावल को थोड़ा भिगाना है, उसके बाद में उसको थोड़ी देर सुखा देना है, मतलब कम से कम 1-2 घंटा सुखाना है, उसके बाद भूनकर फिर पीसना है। तो या तो फिर आप इस तरह से पका हुआ चावल भी यूज कर सकते हो। तो मैं आज ये वाली खीर बना रही हूँ जो पका हुआ चावल है उसकी। और जो मैंने आपको बताया वो 2 तरीके से भी आप चावल की खीर बना सकते हैं। तो चलो फिर अभी बनाना स्टार्ट करते हैं। अब मैं पहले इसका पेस्ट बनाती हूँ, फिर उसके बाद में मैं आपको पूरी रेसिपी बताती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर है ना मैंने कढ़ाई में तेल पहले से गरम करने के लिए रख दिया था। तो अब मैं मेरी जो पूरी है वो एक एक करके इसमें डालूंगी और उसको अच्छे से गोल्डन कलर में आने तक फ्राई करूँगी। तो अभी मैं पहले पूरी फ्राई करूँगी और फिर उसके बाद में मैं खीर बनाऊँगी, क्योंकि खीर जो है ना गरम गरम ही अच्छी लगती है। मैं इसको वापस से गरम नहीं करूँगी। जैसे ही मेरा मतलब खीर बन जाएंगे हम लोग खाने के लिए बैठ जाएंगे, क्योंकि मेरा बाकी का सब खाना बनाकर हो गया है, बस खीर ही बनाना बाकी है। तो मैं सोची कि पहले पूरी तल देती हूँ और उसके बाद में फिर मैं खीर बनाऊंगी, क्योंकि अध्ययन को ना पहले पूरी है ना वो खानी है। वो बोल रहा है कब से कि जो मैंने बनाया है ना वो मुझे खाने के लिए दे। तो इसलिए फिर मुझे बहुत तंग कर रहा था, तो मैं बोली ठीक है पहले उसको मैं फ्राई करके देती हूँ, तो उसके बाद मैं फिर खीर बनाऊंगी। तो उसकी वजह से फिर मैं पहले ही सब यहाँ पर ये ना अब अच्छे से फ्राई हो गई। तो मैं इस तरह से इसको एक प्लेट में निकालूंगी। अब यहाँ पर है ना मैं खीर बना रही हूँ, तो जिसके लिए मैंने ना इस तरह से एक
दूसरी कढ़ाई ली है और जिसमें मैंने ना घी डाला है। तो यहाँ पर मैं असली घी यूज़ करी, आप चाहे तो डालडा का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसमें मेरे पास जितने भी अवेलेबल जो ड्राई फ्रूट्स थे वो मैं डाल रही हूँ। आपके पास जो भी होंगे वो आप इसी तरह से उसको बारीक कट करके डालें या तो फिर थोड़ा मोटा मोटा कट करके डालें, आपकी मर्ज़ी है। अब मैं इसे थोड़ा सा अच्छे से फ्राई करूँगी। उसके बाद यहाँ पर मैं जो है ना, अब यहाँ पर है मैं इसमें ना सूखा वाला जो नारियल होता है ना वो ऐड करी, जिसको मैंने ना क्रश कर दिया था। तो आप चाहे तो इसको जो ना चावल जो हमने पेस्ट बनाया था ना उसमें भी आप इसको मिक्सी में पेस्ट बनाने में ही ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसको फ्राई करके डाल रही हूँ क्योंकि इसका जो फ्लेवर है इस तरह से फ्राई करने में ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो अब मैं इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी जब तक ये तीनों चीज़ें जो है ना हल्के से ब्राउन ना हो जाए। फिर उसके बाद में मैं उसमें जो मैंने पेस्ट बनाया था ना चावल का, वो मैं उसमें ऐड करूँगी। तो चावल का पेस्ट के लिए मैंने बताया था ना कि मैंने चावल को थोड़ा अच्छे से चावल को मैंने पूरा पका लिया था जैसे हम चावल बनाते हैं। उसके बाद में उसको मैंने मिक्सी में दूध डालकर उसको पीस लिया था, तो जिसका एकदम फाइन पेस्ट बना लिया था। तो वो अब मैं यहाँ पर इसमें ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो पेस्ट ऐड किया है ना उसको मैं थोड़ा टाइम तक अच्छे से फ्राई कर रही हूँ कि जब तक ये जो घी है ना उस तरह से दिखाई न दे। और उसके बाद फिर मैं इसमें ना दूध ऐड करूँगी। तो यहाँ पर जो मिक्सी में थोड़ा सा बच गया था तो उसी में मैंने दूध ऐड कर दिया था। अब इन सबको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी और मैं यहाँ पर और दूध ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैं 1 लीटर की खीर बना रही हूँ, तो इसलिए फिर मैं यहाँ पर दूध 1 लीटर ले रही हूँ। आप आपके हिसाब से जितने लीटर की बनाना है तो सिर्फ याद रखें कि जो चावल की क्वांटिटी मैंने बताई है उससे थोड़ी ज़्यादा लेना पड़ेंगी या कम लेना पड़ेंगी, क्योंकि मैंने 1 लीटर दूध के हिसाब से चावल लिए है। तो यहाँ पर अब मैं इन सबको अच्छे से मिक्स करूँगी और फिर उसके बाद मैं अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें शुगर ऐड करूँगी। तो मैं 2 कप के करीब शुगर ऐड कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें शुगर ऐड कर दीजिए। फिर उसके बाद मैं उसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर भी ऐड करूँगी और मेरे पास घर में थोड़ा सा केसर है वो भी मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ। तो आप चाहे तो इसमें किसी तरह का एसेंस वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे वो पर्सनली उसके फ्लेवर्स पसंद नहीं है तो इसलिए मैं वो ज़्यादा नहीं यूज़ करती हूँ। तो अब यहाँ पर मेरी जो खीर है वो अच्छे से बनकर तैयार हो चुकी है। عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهده يا قلب ورفقا صل على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا रसूल। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब लोग। तो मेरी तरफ से आप सबको दोबारा से ईद मिलाद मुबारक हो। तो फ्रेंड्स मैं अभी निकली हूँ दरगाह पे जाने के लिए, जिसके लिए मैं रेडी हो गई हूँ। तो हम लोग की दरगाह गंजोली में बहुत बड़ी दरगाह स्टेशन के पास में, तो मैंने सोचा कि मैं वहाँ पर जाकर बैठूँगी और अदियान उसके अब्बू के साथ में थोड़ा सा जुलूस देख लें, क्योंकि ज़्यादा गर्दी रहेगी तो इसलिए मैं सेफ्टीली दरगाह में बैठ सकती हूँ, या तो फिर मैं बाहर आकर भी अगर लेडीज़ होंगी तो वहाँ से देख लूँगी। और अदैन उसके अब्बू के साथ मिलेंगे। तो पहले हम लोग स्टेशन चलते हैं उसके अब्बू को लेने को, और फिर उसके बाद में हम लोग वहाँ से फिर दरगाह पे जाएंगे। तो शायद से दरगाह जाने वाला जो रोड है वो बंद किया हुआ है, ये मुझे सुबह में ही बता रहे थे। तो वहाँ से फिर हम लोग चल कर जाएंगे। अभी फिलहाल मैं स्कूटी पे जा रही हूँ, तो मैं भी अदियान को भी आपको बताती हूँ कि वो किस तरह से रेडी हुआ है। तो यहाँ पर अभी हम लोग पहुँच गए दरगाह में। तो यहाँ पर आकर मैंने फिर अदियान को थोड़ा सा शूट किया, क्योंकि आपको बोला था ना मैं उसका ड्रेस बताऊँगी, तो वो मैं भूल गई थी। तो फिर यहाँ पर आकर मैंने बताया, तो उसको मुझे साफ़ा भी पहनाना था, इसलिए मैं जल्दी आई, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्दी होने की वजह से नहीं पहना पाई। अब मैं भी जा रही हूँ बाहर जुलूस देखने के लिए, क्योंकि काफ़ी सारी लेडीज़ भी आई है, तो इसलिए फिर मैं भी जाने वाली हूँ, नहीं तो मैं दरगाह में ही रुकने वाली थी। गाँव में तो भाई गाँव में कोई भी त्यौहार रहता है
फूल फूल नारे तकबीर नारे रिसालत लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा जुलूस था यहाँ पर। हम लोग ने बहुत मज़ा किया। मैंने फ़र्स्ट टाइम मतलब घनसोली में तब से आई हूँ, तो मैंने पहली बार इस तरह से जुलूस देखा है, क्योंकि 2-3 साल तो लॉकडाउन में निकल गए और उसके पहले मुझे मालूम ही नहीं था किस तरह से यहाँ पर जुलूस निकलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अदियन बहुत थक गया था, तो उसको मैंने इस तरह ऊपर बिठा दिया था। तो अभी बहुत देर तक ये जुलूस चलने वाला था, लेकिन हम लोग यहाँ से फिर थोड़े टाइम में घर के लिए निकल गए। तो मेरा ये जो वीडियो मैं यही ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।